लास्ट लेक्चर में द लिविंग वर्ल्ड अपनी बायोलॉजी का पहला चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है, और देख रहे थे कि किस तरह से लिविंग बीइंग्स जो है, ठीक है, लिविंग पार्टिकल्स जो है वो नॉन लिविंग पार्टिकल से अलग है, ठीक है। तो उस बेसिस पे, जिस बेसिस पे हम क्या कर रहे थे, किसी भी लिविंग को नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट कर रहे थे, ठीक है। तो हमारे पास कुछ फैक्टर थे, ठीक है, मेजरली हमारे पास 5 फैक्टर हैं जिनकी बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, लिविंग को नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें से पहला फैक्टर हमने देख लिया था, और वो पहला फैक्टर क्या था, ग्रोथ, ठीक है। और बट साथ में ये भी देखा था कि ग्रोथ जो है, हम ग्रोथ की बेसिस पे कभी भी लिविंग को नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ग्रोथ जनरली जो है ये लिविंग में भी हो रहा है और नॉन लिविंग में भी हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो रहा था कि ग्रोथ में कोई भी एक्सेप्शन नहीं थे, और एक्सेप्शन नहीं होने की वजह से ग्रोथ जो है वो कभी भी डिफाइनिंग फीचर नहीं है, ठीक है, टू डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सेकंड फैक्टर अपना, और हमारे पास सेकंड फैक्टर है रिप्रोडक्शन, ठीक है। पहले समझते हैं कि रिप्रोडक्शन बोलते किसे। देखो, एक्चुअली में कोई भी वो प्रोसेस, ठीक है, कोई भी वो प्रोसेस जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है, जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म एक न्यू ऑर्गेनिज्म को क्या कर रहा है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने का काम कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन जनरली क्या है, इट इज अ प्रोसेस किसे बोल रहे हैं, रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच न्यू ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। ये जो न्यू ऑफस्प्रिंग है ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन जो है ये हर एक लिविंग बीइंग में परफॉर्म होता है, ठीक है। और साथ ही रिप्रोडक्शन सारे ही लिविंग एनिमल में, सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर क्यों है? जैसे क्या था कि मान लो ये कोई पेरेंट है, ठीक है, मतलब कि एक मेल बॉडी है और दूसरी फीमेल बॉडी है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म किया, ठीक है, मतलब कि क्या परफॉर्म किया, रिप्रोडक्शन परफॉर्म किया, और रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने के बाद इनके पास एक नई जनरेशन है, यानी एक न्यू जनरेशन प्रोड्यूस हुई, ठीक है। अब देखो, अगर बाई चांस ये पर्टिकुलर पेरेंट जो है, ये पर्टिकुलर पेरेंट रिप्रोडक्शन मान लो परफॉर्म नहीं कर रहा, ठीक है, इस पर्टिकुलर पेरेंट ने क्या किया, रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं किया। अगर रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं करेगा तो क्या न्यू जनरेशन आएगी? नहीं आएगी, ठीक है। और क्या होगा कि ये पेरेंट, इसकी जो जनरेशन होगी, ये जनरेशन यहीं पे स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे ही ये जनरेशन यहाँ पे स्टॉप हुई, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या होगा, इसकी डेथ हो जाएगी और ये जनरेशन यहीं पे खत्म हो जाएगी। मतलब कि अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोले तो हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी पीढ़ी को, ठीक है, किसी भी वंश को अगर उसको अपने वंश को आगे बढ़ाना है तो रिप्रोडक्शन उसे परफॉर्म करना ही पड़ेगा। अगर वो रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसका वंश वहीं पे क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो हर एक रिप्रोडक्शन, हर एक लिविंग पार्टिकल को, हर एक लिविंग बीइंग को ये इंपॉर्टेंट है कि वो रिप्रोडक्शन परफॉर्म करे ही करे, टू कंटिन्यू देयर जनरेशन, टू कंटिन्यू देयर रेस, ठीक है। और अगर वो रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं करेगा तो उसकी जनरेशन कभी भी कंटिन्यू नहीं होगी, ठीक है। तो मेजरली ये तो रिप्रोडक्शन हम पढ़ेंगे, जो हम डिटेल में पढ़ रहे होंगे चैप्टर्स, ठीक है। बट अभी देखते हैं कि रिप्रोडक्शन जो है ना, ये सारे ही लिविंग थिंग्स में होता है, सारे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन जो है ये प्रेजेंट है, ठीक है। रिप्रोडक्शन जो है ये सारे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है, ठीक है। बट अब देखें तो रिप्रोडक्शन जो है ये किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट नहीं होता। ये क्या, ठीक है, रिप्रोडक्शन जो है ये किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट नहीं होता, मतलब कि कोई भी नॉन लिविंग थिंग रिप्रोडक्शन परफॉर्म
नहीं करते हैं, ठीक है। बट यहां पे देखो, यहां पे कुछ एक्सेप्शन है। कुछ एक्सेप्शन कैसे है? कुछ एक्सेप्शन कैसे? कोई स्टेराइल कपल हो गया, कोई म्यूल हो गया, या कोई हनी, ठीक है। ये जो तीन टाइप के ऑर्गेनिज्म है, ये तीनों ही कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो है, बट ये तीनों ही रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे देखो कैसे, कपल का सिंपल सा मतलब है, जिसे हम हिंदी में जोड़ा बोलते हैं, है ना। एक कोई मेल मेंबर होगा और दूसरी फीमेल मेंबर होगी, ठीक है। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कपल को। यहाँ पे एक वर्ड है स्टेराइल, ठीक है। स्टेराइल का सिंपल सा मतलब है कि गैमीट की एब्सेंस। गैमीट की एब्सेंस का मतलब है, जैसे क्या था, हमने अपने स्टार्टिंग के लेक्चर में देखा था कि कोई मेल बॉडी जो है, ठीक है, वो क्या करती है? स्पर्म की फॉर्मेशन करती है, ठीक है। और ये स्पर्म को हम क्या बोलते हैं? गैमीट बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह कोई फीमेल बॉडी जो है, फीमेल बॉडी क्या करती है? एग का प्रोडक्शन करती है, और ये एग क्या है? ये भी एक गैमीट है, ठीक है। तो अगर बाई चांस कोई ऐसा रीजन होता है, ठीक है, बाई चांस किसी भी ऐसी कंडीशन की वजह से ये स्पर्म नहीं बन रहा है या एग नहीं बन रहा है, या हम सिंपल वर्ड्स में बोले कि गैमीट का प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो गैमीट का प्रोडक्शन नहीं कर सकता, उसे हम क्या बोलते हैं? स्टेराइल, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अगर गैमीट नहीं बनेगा तो फ्यूजन नहीं होगा। अब अगर इनका फ्यूजन नहीं होगा तो आने वाला जो अगला स्ट्रक्चर होगा, मतलब कि जो जाइगोट होगा, इसकी फॉर्मेशन कभी भी नहीं होगी। और अगर ये नहीं बना तो एक बार फिर से न्यू जनरेशन नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए वो सारे ही कपल जो गैमीट नहीं बना सकते, उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्टेराइल कपल, ठीक है। अब देखो, ये कपल तो कैसे लिविंग बीइंग्स तो है, बट क्या वो गैमीट बना पा रहे? नहीं बना पा रहे। तो अगर गैमीट नहीं बना पा रहे तो क्या हम रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो अगर हम रिप्रोडक्शन को एज अ फैक्टर कंसीडर करें, तो क्या इस फैक्टर के बेसिस पे हम इन लिविंग बीइंग्स को इन नॉन लिविंग बीइंग्स से डिफरेंशिएट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये लिविंग तो है, बट क्या ये रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर रहे हैं? नहीं कर रहे। नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर रहे हैं? नहीं कर रहे। तो अगर हम रिप्रोडक्शन को एज अ फैक्टर कंसीडर करें, तो रिप्रोडक्शन के बेसिस पे हम इन नॉन लिविंग थिंग्स को इन लिविंग थिंग्स से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। यही रीजन है कि रिप्रोडक्शन को भी हम एज अ डिफाइनिंग फीचर कभी भी कंसीडर नहीं करते, ठीक है। अच्छा, ये म्यूल जो है ये एक हाइब्रिड एनिमल है, ठीक है। हाइब्रिड एनिमल का मतलब है कि अगर हम कोई भी ऐसा एनिमल बना रहे हैं, अगर हम कोई भी ऐसा न्यू एनिमल बना रहे हैं जो कैसा हो, किसी भी दो अलग अलग स्पीशीज से मिलकर बना हो, कैसा हो, दो अलग अलग स्पीशीज से मिलकर बना हो, उसे हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिड। तो जनरली जितने भी हाइब्रिड एनिमल होते हैं ना, वो कभी भी रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते, ठीक है। तो अब देखो, ये एनिमल तो है, मतलब ये लिविंग थिंग्स तो है, बट वो रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो एक बार फिर से रिप्रोडक्शन के बेसिस पे हम इन लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, अगला एग्जांपल है हनी बी। ये हनी बी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपके 11th के भी सिलेबस में है और हमारे 12th के भी सिलेबस में है, ठीक है। बट अभी यहाँ थोड़ा सा ध्यान दो कि हनी बी की जो कॉलोनी होती है ना, इन हनी बी की कॉलोनी में जो मेल बी होता है, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं ड्रोन्स, ठीक है। ये मेल बी कभी भी रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता, ठीक है। मतलब कि हनी बी की कॉलोनी में जो मेल बी होता है, ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? ड्रोन्स। इन्हें ये वर्कर बीज भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेल हनी बी, मेल वर्कर बी या ड्रोन्स, ये कभी भी रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते, ठीक है। तो अब इस बेसिस पे भी हम इन लिविंग बीइंग्स को, इस हनी बी को इस नॉन लिविंग बीइंग से डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान में रखो कि हम रिप्रोडक्शन को कभी भी एज अ डिफाइनिंग फैक्टर
कंसीडर नहीं करेंगे टू डिफरेंशिएट बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग बीइंग्स। ठीक है, तो ये था अपना सेकेंड फैक्टर। तो ये 5 फैक्टर थे जिनकी हमें स्टडी करनी थी, और इन 5 में से जनरली हम 2 फैक्टर पढ़ चुके हैं, एक ग्रोथ और एक रिप्रोडक्शन। ठीक है, और अपने चैप्टर की स्टार्टिंग में ही हमने देखा था, जो हम लिविंग और नॉन लिविंग डिस्कस कर रहे थे तभी देखा था कि इन 5 फैक्टर में से ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है ये हमारे लिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, अब बाकी ये जो तीनों फैक्टर हैं, इन्हीं 3 फैक्टर के बेसिस पे हम किसी भी लिविंग बीइंग्स को, किसी भी लिविंग पार्टिकल को, किसी भी लिविंग बीइंग को नॉन लिविंग बीइंग से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं अपना अगला फैक्टर। अगला फैक्टर अपना मेटाबॉलिज्म। ठीक है, देखो मेटाबॉलिज्म का एक सिंपल सा मतलब है, सिंपल वर्ड में समझो कि हमारी बॉडी में ना, हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, चाहे वो कैसी भी केमिकल रिएक्शन हो, चाहे कोई रिडक्शन हो रहा हो, चाहे कोई ऑक्सीडेशन हो रहा हो, चाहे जैसे भी केमिकल रिएक्शन हो, ठीक है, उन्हीं ऑल कंबाइंड केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। ठीक है, क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। All combined reactions in our body is called as metabolism। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म जो है ना, ये सारे ही लिविंग बीइंग्स में होता है, ये सारे ही लिविंग बीइंग्स में होता है। ठीक है, कोई भी ऐसा नॉन लिविंग बीइंग नहीं है, कोई भी ऐसा नॉन लिविंग पार्टिकल नहीं है जिसमें मेटाबॉलिज्म होता हो। तो देखो यहाँ पे इस फैक्टर में अपने पास पहला एक्सेप्शन आया, ऐसा एक्सेप्शन जो एक में हो रहा था और दूसरे में बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। ठीक है, कौन है? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म सारे ही लिविंग बीइंग में होता है, सारे ही लिविंग बीइंग में केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और यही केमिकल रिएक्शन है जो किसी भी लिविंग बीइंग को लिविंग रखने के लिए रिस्पांसिबल। मतलब कि अगर हम ये बोले कि मैं जिंदा कैसे हूं या आप जिंदा कैसे हो, तो किस वजह से आप जिंदा हो? क्योंकि हमारी बॉडी में जितनी भी रिएक्शन हो रही है, यही सारी रिएक्शन हमें जीवित कंडीशन में रखती है। ठीक है, तो अब सारे ही लिविंग बीइंग में क्या होता है? मेटाबॉलिज्म परफॉर्म होता है। इसीलिए अपने पास पहला फैक्टर है जिसकी बेसिस पे हम लिविंग बीइंग को नॉन लिविंग बीइंग से क्लियरली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, और कौन सा फैक्टर है? मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ मेटाबॉलिज्म वी कैन क्लियरली डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग बीइंग्स एंड नॉन लिविंग बीइंग्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कुछ चीजें और देखते हैं, हाँ हल्का सा देखते हैं, बट कभी कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है, ये चीजें थोड़ी बहुत अलग है। ठीक है, देखो जैसे क्या है ना कि हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रही है, हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रही है, ठीक है, इनमें बहुत सारी रिएक्शन ऐसी होती हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? लैब में परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन परफॉर्म दीज रिएक्शन इन लैब। ठीक है, तो लैब में जो आप परफॉर्म कर रहे हो ट्यूब में, ठीक है, तो उस ट्यूब में क्या है? आपने तो इन केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करवाया है। ठीक है, वहां पे कोई सेल प्रेजेंट है नहीं। ठीक है, तो अगर किसी केमिकल रिएक्शन को आप लैब में परफॉर्म कर रहे हो इन ट्यूब, ठीक है, तो वो रिएक्शन कैसी है? नॉन लिविंग है। तो वो रिएक्शन कैसी है? नॉन लिविंग। ये बात ध्यान में रखना कि हम बात किसकी कर रहे हैं? सिर्फ केमिकल रिएक्शन की। मैंने ये नहीं बोला कि ये केमिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी में होनी है। ठीक है, मतलब कि ये केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में होती तो है, बट हम इन्हें क्या करा रहे हैं? इन्हें हम बॉडी में परफॉर्म नहीं करवा रहे हैं। कहां परफॉर्म कर रहे हैं? करवा रहे हैं लैब में। तो अगर आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को लैब में परफॉर्म करवाओगे तो वो कैसा रहेगा? नॉन लिविंग। फिर भले ही वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होने वाला रिएक्शन ही क्यों ना हो। ठीक है, क्योंकि जब आप ट्यूब में कोई रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हो तो उस ट्यूब में से किसी जानवर को तो पैदा नहीं कर सकता ना। ठीक है, तो किसी लिविंग बीइंग को पैदा नहीं कर सकता, किसी लिविंग बीइंग को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, बट वो रिएक्शन कैसी होगी? नॉन लिविंग। अब
जैसे ये किए थे सर अभी, ये क्या बोलते हैं, क्लोन बनाते हैं। हाँ, वो कैसे बनाते हैं? क्लोन देखिए, क्लोन में हम क्या करते हैं ना कि हर एक कोई भी ऑर्गेनिज्म, मान लो आपको किसी का भी क्लोन बनाना, जैसे कि ह्यूमन का क्लोन बनाना है आपको, ठीक है, तो आपने क्या किया, हमारी बॉडी में क्या होता है ना, कुछ ऐसी सेल प्रेजेंट होती है, ठीक है, कुछ ऐसी सेल प्रेजेंट होती है जिन्हें हम बोलते हैं स्टेम सेल्स, ठीक है। इन सेल के पास कैपेबिलिटी होती है कि ये पूरे के पूरे ह्यूमन को डेवलप करा सकती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना, हम इन सेल को लेते हैं, हम इन सेल को बॉडी से बाहर एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर उन्हें लैब में प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो ये जो थोड़ी सी चीजें हैं ना, ये थोड़ी सी चीजें इन केमिकल रिएक्शन से अलग है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे सेल ले रहे हैं, ठीक है, उस सेल में रिएक्शन होगी, जबकि यहाँ पे क्या है, हमारे पास कोई सेल नहीं है, हमारे पास क्या है, सिर्फ रिएक्शन है। हमारे पास क्या होंगे, एक रिएक्टेंट होंगे, ठीक है, और उन रिएक्टेंट से क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। जबकि यहाँ पे क्या कंडीशन है कि हमने जो रिएक्टेंट लिया हुआ है वो रिएक्टेंट हमने किसी सेल के अंदर लिया हुआ है, ठीक है, मतलब कि सेल हमेशा कैसी होती है, लिविंग। हमने इस रिएक्शन को, यहाँ पे जो रिएक्शन हमने परफॉर्म करेंगे वो लिविंग सेल के अंदर ही है, ठीक है। तो इसलिए इन चीजों से कंफ्यूज नहीं होना, दोनों अलग अलग चीजें। ये सिंपल रिएक्शन है आपके पास, यहाँ पे जो रिएक्शन होनी है वो सेल के अंदर होनी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखो कि मेटाबॉलिज्म जो है ये सारे ही लिविंग बीइंग में होता है, किसी भी नॉन लिविंग बीइंग में मेटाबॉलिज्म कभी भी परफॉर्म नहीं होता है। इसलिए अपने पास ये पहला फैक्टर होगा जिसकी बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी लिविंग बीइंग को नॉन लिविंग बीइंग से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है।